स्टार्ट करते हैं अपन। सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस सर। जूम की कहाँ डिग्री होती है बताओ? तो ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी लोग कनेक्ट हो गए होंगे आई थिंक। ठीक है, ठीक है। तो अपन जस्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि तुम्हें पता है कि अपन केबीएल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर से हम आज केबीएल के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। कुछ साउंड वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? क्यों? किसी को साउंड में प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर आ रही है आवाज मेरी? हेलो, नहीं आ रही? आ रही है ना? अभी कैसी आ रही है आवाज? क्लियर आ रही है? अच्छी आ रही है। चलिए ठीक यस। है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी नेक्स्ट डे, तो हम वहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट यस सर। कर रहा हूँ आप लोगों को। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? यस सर। सभी लोग देख पा रहे हैं ना? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये आप सर्किट डायग्राम देखिए। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें 3 ब्रांचेस हैं, जैसे कि एक में 5 ओम 5 ओम के 3 रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 200 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 100 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करंट आई बाय यूजिंग केवीएल। ठीक है, केवीएल का इस्तेमाल करके आपको आई की वैल्यू बताना है। यहाँ पर आई मेंशन कर दिया है इस ब्रांच में, आपको आई यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मतलब इसी करंट को ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में देखा था, और अकॉर्डिंग टू केवीएल हम यहाँ पर सबसे पहले करंट की डायरेक्शन, जिस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन दी नहीं है वहाँ पर हमको करंट की डायरेक्शन पहले दिखाना है कि किस डायरेक्शन में हमको करंट लेना है। आप किसी भी डायरेक्शन में अपनी मर्जी से करंट को ले सकते हैं। तो मैंने जैसा कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ले लिया हूँ I1, और इसको इधर तरफ ले लिया हूँ I2। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी आई किया। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो I इक्वल्स टू I1 माइनस I2। ठीक है, हम I1 माइनस I2 कहाँ से आया? हमारे पास टोटल इस नोड की तरफ I1 करंट आ रहा था। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि इधर इस नोड की तरफ I1 करंट आ रहा है, इधर I2 चला जाता है, तो बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा। तो ये इधर क्या आ जाएगा? I1 माइनस I2। ये किसके इक्वल रहेगा? I2। ठीक है, तो I इक्वल्स टू हमने मान लिया है I1 माइनस I2। ठीक है, ये सभी को तो आई भी सभी को क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पर
सर कहीं से साउंड आ रही है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अपने क्या करना है, यहाँ पर लूप 1 और लूप 2 दिया हुआ है, ठीक है। यदि किसी प्रॉब्लम होती है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी जो आपका जो साउंड है मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको जिसका भी प्रॉब्लम होगा हैंड रेज करना, तो ही मैं आपसे बात कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से I1 इधर इस नोड की तरफ इस डायरेक्शन में ले लिया है, I2 इस डायरेक्शन में, तो बचा हुआ करंट जब I1 आ रहा है यहाँ I2 चला गया तो बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा I1 माइनस I2। तो ये किसके इक्वल है, I के, और हमको इसी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि KVL अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम KVL अप्लाई कर दिया है इसमें, ठीक है। तो हमने इसको लूप फर्स्ट, इसको लूप सेकंड मान लिया। करंट I1 डायरेक्शन इस साइड में है क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये क्लॉकवाइज है। फिर हमने अप्लाई KVL इन क्लोज लूप फर्स्ट, ठीक है। हम KVL को अप्लाई करेंगे इस क्लोज लूप ये क्लोज लूप 1 है, तो इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें इस डायरेक्शन से करंट को लेंगे, इस डायरेक्शन से करंट मतलब वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा माइनस से प्लस हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, कैलकुलेट हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मिलेंगे ये माइनस से प्लस की ओर वोल्टेज जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं माइनस से प्लस, तो हम इसका प्लस ले लिए 200 वोल्ट, ठीक है। प्लस 200 वोल्ट। फिर इसके बाद में अच्छा किसी को प्रॉब्लम है ना, रुक जाओ 1 मिनट, मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक, कोई प्रॉब्लम है आवाज किसी क्लियर को? नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी सर धीमी आ रही अभी आ रही है सर। अभी क्लियर आ रही है आवाज? हाँ सर, थोड़े लाउडली बोलो, लेकिन सर कहीं से आवाज आ रही सर, क्लियर समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज। अभी आ रही है? हाँ सर, थोड़ा लाउडली बोलो। बेटा मैंने 2 सिस्टम यहाँ पर कनेक्ट किया हूँ, इसलिए प्रॉब्लम में थोड़ा सा इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा होगा। हाँ सर, आपके पास से ये आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है। 2 आवाज आपको आवाज आ रही होगी, है ना? हाँ यस सर, सर। हाँ सर। तो मैं क्योंकि 2 सिस्टम के साथ कनेक्ट हूँ, अभी क्लियर है सभी को आवाज? यस सर। सर अभी तक भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज? ठीक से आ रही है सर। रुक जाओ 1 मिनट, अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी आ रही है क्लियर? हेलो, अभी सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सर। क्लियर आ रही है? हाँ ओके सर। चलिए ठीक है। तो चलिए फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है, इसमें हमको इस ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने लास्ट क्लास में KVL के लिए देखा था कि किस प्रकार से हमको KVL को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से KVL को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर वही दिखाया गया है। हमने इसमें I1 करंट डायरेक्शन में ले लिए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने इस डायरेक्शन में I2 ले लिए, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमारा जो डायरेक्शन है, जो कैलकुलेट करने का डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे KVL से अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप फर्स्ट, ठीक है। क्लोज लूप 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से, मतलब एक तरह से ये प्लेट जो है इधर वाली जो छोटी प्लेट दिख रही है ये लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर जा रहे हैं, तो हम इसको प्लस में 200 वोल्ट ले लिया। फिर यहाँ से करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो इस डायरेक्शन में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, हम इसको माइनस मतलब I1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है ये आपको 5I1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में इस डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ से देखेंगे, यहाँ आपका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, और यहाँ की जो करंट I है, और I इक्वल्स टू किसके है, I1 माइनस I2 के, ठीक है। I यहाँ पर दिया था, लेकिन मैंने इसको लिख लिया कि यहाँ पर जो वैल्यू I1 माइनस I2 होगी,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप देंगे तो माइनस, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में हम इसको माइनस कैलकुलेट करेंगे, -5 इंटू I1 माइनस I2 जो कि लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि टोटल वोल्टेज सोर्स और टोटल ड्रॉप किसी भी क्लोज सर्किट का टोटल वोल्टेज सोर्स और उसमें वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है। तो हमने इसको उपयोग कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 200 वोल्ट माइनस ये 5I1 माइनस हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। फिर ये 200 वोल्ट फिर माइनस 5I1 और -5I2 इसको हमने ऐड कर दिया तो -10I1 होगा प्लस 5I2 इक्वल्स टू 0। इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे 200 को तो 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जब दोनों पक्षों में दोनों साइड में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और जो है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमने दोनों पक्षों में 5 से डिवाइड भी कर दिए हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 तो यहाँ पर 2I1 आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई 5 तो 1I2 हो जाएगा इक्वल्स टू, इसमें भी आप 5 डिवाइड कर दोगे तो 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों साइड में बोथ साइड हम 5 को डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, फिर अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप सेकंड। ये इक्वेशन हमको फर्स्ट मिल गई थी, ये फर्स्ट। अब इसके बाद में हम अप्लाई KVL इन लूप सेकंड। तो आपको सेकंड लूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सेकंड लूप में आपको वोल्टेज ड्रॉप को और वोल्टेज सोर्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखो क्लियरली आपकी जो करंट की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर हम इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप जो कैलकुलेट करेंगे -5/2 और इस डायरेक्शन जाओगे हायर से लोअर तो -10 वोल्ट इसका हो जाएगा -10। फिर इसके बाद में जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है लेकिन आप कैलकुलेट कर रहे हो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप इसको प्लस में लोगे तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा ये +5I1 माइनस प्लस में इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 20 और ये इक्वेशन सेकेंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये -5I2 माइनस 100 I1 और I2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरह से मिल जाएगा 5I1। ये जो है मैंने यहाँ लिख दिया 5I1, मैंने -5I2 और -5I2 ये दो टाइम है तो इसको आप ऐड कर दोगे तो -10I2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में इधर आप ये 100 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस में 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम दोनों साइड 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ 5 डिवाइड करोगे तो I1, यहाँ पर 5 डिवाइड करोगे तो -2 और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा। दोनों साइड आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से करंट की वैल्यू I1 फाइंड करना है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर जो है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसकी इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू मान लीजिए 1 है तो 1 पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिए और ये 2 पूरे इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपको ये 1 मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 1 में ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और इक्वेशन सेकंड में 2 मल्टीप्लाई करने से आपको इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगी। अब दोनों को हमको घटाना है, दोनों को आप माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और +4I2 यहाँ से आप इसको माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 3I2 आ जाएगा। ये प्लस है और ये -1I2 है तो 1 माइनस हो जाएगा तो 3I2
इक्वल्स टू 40 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको I2 इक्वल्स टू 0 होगा। आपको ये प्रॉब्लम मैं KCL में भी करवाया था, KCL का इस्तेमाल करके भी सेम प्रॉब्लम करवाया था। आप वहाँ पर मैच करोगे I2 की वैल्यू वहाँ पर भी 0 रही होगी। तो आप चाहे KVL से आप कोई भी सर्किट सॉल्व करो या KCL से, सभी के लिए करंट की वैल्यू सेम आना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने सेम सर्किट को आपको सॉल्व करवाया हूँ, ये KCL में भी इसी करवाया था। मैंने इसी क्वेश्चन को KVL के लिए भी उठा लिया हूँ और इसी को ही सॉल्व करवाया हूँ। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है, इसमें द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट करेंगे। तो I1 की वैल्यू निकालना है हमको, तो I2 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे कितना 0, तो 0 करोगे तो आपको 2I1 इक्वल्स टू 40, मतलब I1 इक्वल्स टू 20 एम्पियर मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? हेलो, यस सर। हाँ, ओके। फिर अब हमको हमारा जो टारगेट था फाइंड करंट I बाय यूजिंग KVL। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। तो अब हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए, हम यहाँ से निकाल लिए I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू निकल गई है। अब इसके बाद में हम I1 माइनस I2 कर देंगे 20 माइनस 0, तो 20 एम्पियर ही हमको यहाँ पर करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ये जो I है ये 20 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आपको मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर सभी को? यस सर। किसी को दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं है ना? नो सर। चलिए, नहीं है और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके अभी 2 प्रॉब्लम्स और करेंगे, जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी, वो भी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम जरूर आना चाहिए। तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं वही क्वेश्चन बेटा लिया हूँ जो आपको KCL का इस्तेमाल करके मैंने सॉल्व करवाया था। वही सेम क्वेश्चंस को हम ये KVL का इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहे हैं। आप वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, सभी के लिए करंट की वैल्यू हो या वोल्टेज की वैल्यू हो, सभी के लिए यहाँ पर समान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है ये सर्किट डायग्राम दिया है, जो इसके पहले भी आप इस सर्किट डायग्राम को देख चुके हैं। KVL में हमने इसका इस्तेमाल किया था। तो मैं उसी सर्किट डायग्राम को ये इसमें बोला फाइंड करंट I बाय यूजिंग KVL। तो कई बार करंट की डायरेक्शन दी रहती है, बोल देता है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, या कई बार ऐसा बोलता है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो किसी भी प्रकार से दिया रहता है, उसका मतलब यही होता है कि हमको इस ब्रांच में करंट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट का मान निकालने के लिए कई बार मेंशन कर देता है कि ये करंट I1 है, I2 है, या I3 है, या I है, या फिर बोल देता है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का मान बताइए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आपको उस ब्रांच में करंट का मान ही निकालना है। तो यहाँ पर I दे दिया, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने यहाँ पर I1 माइनस I2 लिए थे। आप फिर से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसने दे दिया तो आप यहाँ नहीं ले सकते। आप मान सकते हो कि I इक्वल्स टू होता है I1 माइनस I2। और ये कहाँ से आया, मैंने इस डायरेक्शन को देखकर बनाया हूँ। ठीक है, यदि आप इस डायरेक्शन को आउटसाइड कर देते और इस डायरेक्शन को इनसाइड कर देते, इनसाइड टू द पॉइंट, तो आप उस कंडीशन में I2 माइनस I1 ले सकते थे I की वैल्यू। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में करंट लिए हैं और इस डायरेक्शन में I2 लिए हैं, तो हम I1 माइनस I2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा होगा सबको कि यदि मैं इसको आउटसाइड ले लेता और इसको इनसाइड ले लेता पॉइंट के, इस जंक्शन के, इस नोड के, तो मैं इसको I2 माइनस I1 लिखता। लेकिन यहाँ पर जो केस है ये इनसाइड है, जो I1 है वो इनसाइड है नोड के, और जो I2 है ये आउटसाइड है नोड के। तो उस कंडीशन में हम I1 माइनस I2 लेंगे। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पर हमको I की वैल्यू फाइंड करना है, और I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 है। आपको ध्यान में लास्ट में रखना है, जब I1 और I2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो I को निकालने के लिए I1 माइनस I2 कर दोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी हमको ये बोला है भाई कि KVL से सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि KCL से सॉल्व करना है, तो आपको KCL लगाना है। KVL से सॉल्व कर बोला है, KVL से सॉल्व करने के लिए बोला तो आपको KVL लगाना है। अदरवाइज आपको यदि उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप जिस मेथड से चाहें, चाहे KVL से चाहें या KCL से चाहें, आप जिससे भी चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें मेंशन है कि केवीएल से सॉल्व करने के लिए बोला तो मैं केवीएल लगाऊंगा, ठीक है। और उस ज़्यादातर मेंशन रहता है या नहीं भी मेंशन रहता है तो आप केसीएल केवीएल कोई भी मेथड इस्तेमाल करके आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज लूप फर्स्ट। तो हम ये जो क्लोज लूप हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारा केवीएल होता है ये हमेशा क्लोज लूप में ही अप्लाई होता है, किसी एक क्लोज पाथ में ही, क्लोज सर्किट में ही अप्लाई होता है। कभी भी ओपन सर्किट में आप केवीएल को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और शायद इस तरह से रिलेटेड कोई आपको कल एमसीक्यूज भी आपके क्विज में भी आया रहा होगा, ठीक है। जो भी बच्चा पता है सीरियसली, जिसने दिया होगा कल टेस्ट तो उसको पता होगा। एनीवे अपन देखते हैं कि लूप फर्स्ट में किस प्रकार से हम केवीएल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए केवीएल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ से इस डायरेक्शन में देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दी गई है और इसकी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हमने लिया है। देखो ये डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है और ये इनकी डायरेक्शन जो ब्रांच में दिखाई गई है वो भी बहुत मैटर करती है। ये ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ पर ले ली जाती है लेकिन ये एक्चुअल में पर्टिकुलर ब्रांच की डायरेक्शन है, तो ये बहुत मैटर करती है। इसका हमेशा ध्यान में रखना है आपको और उसी के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस लिया जाता है। इसी डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में यदि ब्रांच में करंट की डायरेक्शन मिलती है तो उसको हम हमेशा वोल्टेज ड्रॉप माइनस में लेते हैं, ठीक है। और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि हमको वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज सोर्स का है आपको यहाँ पर इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वोल्टेज सोर्स यदि माइनस से प्लस की ओर जा रहा है ये डायरेक्शन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज भी लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज को प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 200, यहाँ पर आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा। ये देखो यहाँ से हमने 200 वोल्ट ले लिया इसके लिए, फिर इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप जो है ये ले लेंगे 5i1 माइनस में, फिर इसके लिए सेम डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन सेम है, इसके डायरेक्शन में ही है, तो हम इसके लिए -10i1 माइनस i2 एक माइनस, ये भी वोल्टेज लगा हुआ है तो इसको भी लेंगे, कंसिडर करेंगे। अभी तक जैसे नहीं लगा रहता था तो हम नहीं करते थे कंसिडर, लेकिन यहाँ पर ये 50 वोल्ट भी हमारे 10 ओम के रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में भी लगा तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। और इसकी जो डायरेक्शन है प्लस से माइनस की ओर है तो हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये इक्वेशन आपको मिल गई है। आपको ध्यान रखना कि कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव आएगा। यदि आप इसका ध्यान नहीं दिए तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, तो इसका आपको खासकर ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर आपको ये -51 फिर -10i1 और फिर ये माइनस प्लस 10i2 और ये देखो 200 और ये -50, तो ये कितना हो गया 50, आप माइनस कर दोगे तो 150 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने ये -i1 और देखिए 10i मतलब -5i1 माइनस 10i1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15i1, तो हमने इन दोनों को माइनस ऐड कर दिया है। अब ये माइनस इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इस माइनस को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया हूँ, तो ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया है, ठीक है। जब आप इसको पक्षांतर करोगे इस साइड में ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 150 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। आप दोनों साइड में 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 5 से डिवाइड करोगे 3i1, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे 2i2, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर अप्लाई केवीएल इन क्लोज लूप सेकेंड, ठीक है। अब हम जो हमारा क्लोज लूप सेकेंड है, देखो मैंने इसको लूप यहाँ पर नाम दे दिया हूँ सेकेंड लूप। तो अब इसमें हम इस जो सर्किट है, ये जो लूप है, इसमें हम इस क्लोज पाथ में, इस क्लोज सर्किट में केवीएल को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज लूप सेकेंड, तो सेकेंड में जब आप अप्लाई करोगे तो आप कहीं से भी कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। ये डजंट मैटर कि आप मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेट करना तो आप यहीं से स्टार्ट करो। आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इसको पहले लिखो फिर इसके बाद इसको लिखो फिर इसको लिखो, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस माइनस प्लस का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमको माइनस लेना है, कहाँ पर हमको प्लस लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ से लिया, इसका वोल्टेज ड्रॉप ले लिया, यहाँ पर i2 करंट है तो ये 5 है करंट की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन सेम है करंट की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये लूप की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप को हम माइनस ले लेते हैं जैसा कि ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देख पा रहे हो आप? इसके बाद में हम यहाँ से प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस जाएंगे तो ये माइनस बाद वाला जो साइन है वो ले लेते हैं, तो -10 वोल्ट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में
यहाँ से अब यहाँ देखिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखा कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो इसको आप प्लस में ले लोगे 50 वोल्ट, फिर प्लस। ये टोटल वोल्टेज ही रहता है, यहाँ पर टोटल वोल्टेज है, सभी की यूनिट वोल्ट ही है, क्योंकि ये सब वोल्टेज ड्रॉप है, I इंटू आर है, तो ये भी वोल्ट हो गया, ये तो वोल्ट ऑलरेडी है वोल्टेज, ये वोल्टेज ये भी वोल्ट में हो गया, क्योंकि ये भी I इंटू आर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे ये आपको जो यहाँ पर जब देखोगे तो ये प्लस 50 हो गया, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप देखोगे ये आ जाएगा माइनस, हम यहाँ पर नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो इसको हम प्लस में ले लेंगे 10I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि इसको आप वैसे ही लिख दो, और फिर ये I1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर आप इसको इससे माइनस कर दो तो 50 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 10I1 ले लो, यहाँ से आप दोनों को इनको 15 माइनस 15I2 ले लो, और ये एक बार ट्रांसफ़र करोगे इक्वल्स के उस साइड में, तो ये 50 ये भी हो जाएगा, यहाँ दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, ठीक है, डिवाइड 5 बोथ द साइड। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन 2I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 10 आपको मिल जाएगा, जो इक्वेशन आपको यहाँ पर सेकेंड होगी, ठीक है। यस सर। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि I1 के मल्टीप्लिकेशन में 2 है और इसमें 3 है, तो ये 3 को उठाकर इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को उठाकर इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को आपस में घटा दो। तो मैंने फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके पूरे में, और सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करके मैंने आपस में घटा दिया हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा। हमेशा जब हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटाते हैं तो दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस था तो मैंने माइनस ले लिया, माइनस था तो यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस ले लिया, तो साइन चेंज हो गए हैं। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि माइनस मतलब प्लस 6I1 माइनस 6I2 दोनों आपस में कट जाएंगे, ये घट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगी इनकी वैल्यू। इसके बाद में -4 और +9, तो जब आप इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 5I2 आ जाएगा। 9 से 4 को माइनस करोगे तो आपको 5I2 आ जाएगा इक्वल्स टू 60 माइनस 30, तो आपको 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको I2 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 5 मतलब आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 6 टाइम जाएगा, तो आपको 6 एम्पियर यहाँ पर करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये I2 की वैल्यू आप, यदि आपको I2 की वैल्यू, आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक I1 वेरिएबल है और दूसरा I2 वेरिएबल है। यदि आप एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो आप आसानी से सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपको I2 की वैल्यू है वो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में लिख दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3I1 माइनस ये जो 2 है हमने ये ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई I2 जो है आपको दिखाई दे रहा है I2, तो वो हम वहाँ पर 6 रख देंगे और इक्वल्स टू 30, ये इक्वेशन में हमने रख दिया है। आवाज आ रही है ना क्लियर? देखिए आपका 10 मिनट का ये क्लास बची है, मतलब 10 मिनट अपने पास है। मैं फिर से एक आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक भेजूंगा। इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद फिर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो मैं इसी को रखता हूँ, पहले अपन इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमको I2 की वैल्यू 6 एम्पियर मिल गई है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में इस इक्वेशन में हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया I2 की, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा इस प्रकार से 3I1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 12, और ये माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा 30 + 12, तो इस तरह से 42 आ जाएगा, ठीक है। 3I1 इक्वल्स टू 42, तो I1 इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 14 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको अब दोनों वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई है, दोनों वेरिएबल हमने देख लिया, I1 की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है, I2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिल गई है, आपको ये I1 की वैल्यू मिल गई है, और यहाँ से आपको I2 की वैल्यू मिल गई है। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेटा आपको बताना है कि इस ब्रांच में, जो क्वेश्चन ने पूछा था इस ब्रांच में करंट का मान आपको बताना था, इस ब्रांच में डाउनवर्ड जो करंट फ्लो हो रही है I, इसकी वैल्यू बताना था। और I इक्वल्स टू आपने मान लिया था, I1 माइनस I2। ये कहाँ से माना था, ये करंट I1 आ रहा था, यहाँ पर I2 चला गया, तो कितना करंट बचेगा, I1 माइनस I2 मतलब 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा था, 1 इधर चला गया, तो कितना बचेगा 1, तो वही है ना 2 - 1 तो 1 आ गया। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं जनरली। तो
यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई है, यहाँ आप इस इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको I1 की वैल्यू 14 है, I1 की वैल्यू 14 है, I2 की वैल्यू 6 है, जैसा कि आपको यहाँ पर रेड पेन से दिखाया गया है ये और ये। तो मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया 14 माइनस 6, तो ये 8 आंसर ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसी को आपको फाइंड करना था। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए, तो मैं स्क्रीन में ऑफ करके फिर से मैं आपको शेयर करता हूँ दूसरा आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसका टाइम एंड हो रहा है ना? यस सर। Yes. ओके सर।